क्या आपका पान कार्ड है, आधार कार्ड है? तो पान कार्ड आधार कार्ड को लिंक कैसे करें, लिंक हो तो कैसे पता करें वो लिंक है या ना। यदि आपका पान कार्ड आधार कार्ड लिंक ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या फीस भरना पड़ेगा, तो कितना फीस भरना पड़ेगा, ये सब ये वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा फिर कमेंट करके बताना है। और मोबाइल में भी ये वीडियो कैसे करना है, मतलब आपका पान कार्ड आधार कार्ड कैसे करना है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको अलग से एक वीडियो करके दिखाऊंगा। ये मैंने कंप्यूटर में किया हूँ, कंप्यूटर में मतलब डेस्कटॉप में किया हूँ, डेस्कटॉप का मतलब ये वीडियो मैंने डेस्कटॉप में ही किया हूँ। तो आपको कैसा लगा वो भी बताना है, और मोबाइल में कैसे करना है जानना चाहते हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। और जो अपना वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे अच्छा लगा तो, और जो नया है वो भी सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हमने ऐसे वाला वीडियो आपके पास दे सके जिस वजह से आपको कुछ फायदा हो। इनकम टैक्स की पहली वेबसाइट निकल के आ जाएगी। इसी वेबसाइट पे ही आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। वैसे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाकर के इनकम टैक्स की वेबसाइट को आप डायरेक्टली जो है ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इनकम टैक्स की ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। आप चेक कर लीजिए वेबसाइट यही होनी चाहिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा किस ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं, कोई गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका पैन आधार से लिंक है नहीं है। अगर आपका है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो आप कैसे लिंक करेंगे वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार स्टेटस। इसका यूज क्यों करना है, सरकार ने यहाँ पे क्यों दिया है दोस्तों? इसलिए दिया है कि बहुत से लोगों ने क्या है कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले पैन कार्ड तो बनवा लिया आधार कार्ड के माध्यम से, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको असमंजस में, हाँ मेरा पैन यार आधार से बनवाया तो था, अब वो लिंक है या नहीं है पता नहीं यार। तो सिंपल सी चीज है कि आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। कैसे चेक करना है, लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। फिर आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि भैया आपका पैन आधार से लिंक है नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पैन और आधार नंबर डाल देते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मेरा पैन नंबर, मेरा आधार नंबर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ। और आगे पूरी रिकॉर्डिंग में कुछ पर्सनल चीजें ऐसी होंगी प्राइवेसी वाली जिसको मैं दिखाना चाहूंगा, उसको ब्लर कर दूंगा। तो इस चीज को पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर, आधार नंबर डाल दिया। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया साफ साफ, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, मेरा पैन आधार से लिंक नहीं है। और जिन लोगों का होगा तो कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। ऑलरेडी आधार लिंक्ड ऐसे करके एक मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। और जिन लोगों का नहीं है वो इस तरह से मैसेज आएगा। तो साफ साफ लिख के आ रहा है कि हाँ भैया मेरा पैन आधार से लिंक नहीं है, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर मालूम होगा कि मेरा पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमको एक लिंक दिख रहा है, लिंक आधार करके, इस पे भी हम क्लिक करके उस लिंक पे जा सकते हैं जहां पे हमको अपने पैन को आधार से लिंक करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो इस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, बात वही है, पहुंचेंगे हम वहीं पे। तो फिलहाल इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, आपको फिर से होम पे आना है। होम पे आने के बाद अभी मैंने आपको दूसरा वाला ऑप्शन बताया था लिंक आधार स्टेटस, जहां पे अपने पैन का आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार से लिंक है नहीं है। अब नीचे तीसरा ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसी ऑप्शन पे ही आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस यहीं पे आपको समझना होगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा। चलिए हम डाल देते हैं, पैन नंबर और आधार नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पैन नंबर, आधार नंबर डाल दिया और नीचे ये वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि अब वर्क करने लगा है। तो इस पे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दिया जा रहा है कि भैया आपको 1000 की फीस पहले आपको भरनी पड़ेगी, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1000 रुपए लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू थ्रू ई पे टैक्स करके आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से अपना पैन नंबर डालना होगा, फिर से आपको कंफर्म करना होगा, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर इस समय मौजूदा हालात में चल रहा हो। जरूरी नहीं है कि आधार में जो नंबर लगा है वही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स फिलअप कर दी है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है, ओटीपी डाल दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल, जो हमारा ओटीपी आया था वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया। अब नीचे हमारा पैन नंबर लिख के आ रहा है और हमारा जो ओरिजिनल नेम है पैन कार्ड पे जो हमारा पड़ा हुआ है वो लिख के आ रहा है।
अगर ये दोनों सही है, ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपका जो पैन नंबर है वो सही है और जो उस पर नाम पड़ा है वो एकदम सही है, अगर ये दोनों चीजें सही है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर करके, तो यहाँ पे आपको 2024-25 चुनना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ पेमेंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा अदर रिसिप्ट का 500 करके, इस पे क्लिक करना होगा। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों ये पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। फिर आपको नीचे आना होगा, 1000 रुपए यहाँ पे आपको फीस देनी होगी, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे पेमेंट मोड आएंगे। आप नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, यानी एटीएम के द्वारा, आप पे एट बैंक काउंटर पे आके जो है पेमेंट कर सकते हैं, आप नेफ्ट कर सकते हैं, आरडीएस कर सकते हैं, और आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। ये बहुत सिंपल है पेमेंट करने के लिए, और आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा का जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे चुनना है, इस पे आप क्लिक करें। उसके बाद आप फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आएगा कि भैया हाँ यहाँ पे 1000 रुपए आपको यहाँ पे पे करने हैं, तो पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की कुछ कंडीशनें आएंगी, ठीक है। इसको आप जो है रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे टिक मार के सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर दीजिएगा, कुछ प्रोसेस चलेगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो जहां पे आपको क्या करना है, ये सब आपको छोड़ देना, ये ऑप्शनल है। अगर आप ईमेल आईडी या फोन नंबर ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये दूसरा वाला जो ये खाना बन के आ रहा है, इस पे आपको टिक मारना होगा, तब आपको यहाँ पे स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पे आप जो 1000 रुपए का पेमेंट किससे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड, तो सिंपल सी जाहिर सी बात है क्यूआर कोड के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड बन के आएगा, यहाँ पे भीम यूपीआई करेंगे, मेक पेमेंट फॉर 1000 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड बन के आ रहा है, मैं इसको स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है। द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, यहाँ से आप चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है, इस तरह से आप पेमेंट आप भी कर देंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप जो चालान की रिसिप्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, ये तो हमने अभी तक पेमेंट किया था, अभी तक हमने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। जो पैन को आधार से लिंक करने की फीस है वो हमने अभी तक भरी है। अब चलिए आपको क्या करना है, अब इसके लिए हमें दोबारा से इनकम टैक्स के होम पेज पे जाना होगा। होम पे हम क्लिक कर देते हैं। तो अब हमें ये चेक करना होगा कि जो हमने पेमेंट किया, जो हमने फीस भरी है, वो यहाँ पे अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। जब तक अपडेट नहीं होगी तब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा पेमेंट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। लिंक आधार पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे फिर से अपना पैन और आधार डाल देंगे। हमने अपना पैन और आधार डाल दिया है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि भैया पेमेंट डिटेल्स नॉन फाउंड, जो हमने पेमेंट किया है वो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ और अपडेट होना बहुत जरूरी है। दोबारा से पेमेंट मत कर दीजिएगा आप लोग, ऐसे गलती मत करना। तो इसके लिए हमें 2, 4, 6 मिनट या घंटा 2 घंटा वेट करना होगा। जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 5 मिनट के इंतजार के बाद हम फिर से वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रहा है कि योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, जो हमने फीस भरी थी 1000 की वो अपडेट हो चुकी है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने लिख के आ रही है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आप 1000 की फीस भर देते हैं तो 1000 की जो फीस है वो अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी अपडेट हो गई है, ठीक है, आपके सामने लिख के आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम एज पर आधार, जो भी आपके आधार पे नाम पड़ा है वो आपको यहाँ पे डालना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला था वही डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपके आधार में मोबाइल लगा है वो डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि ओटीपी के लिए मांगा जाता है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, तो आपको नीचे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जो मेरी आधार डिटेल्स है वो एकदम सही है। इस तरह से यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। अब लिंक आधार पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो आपने अभी डाला है। तो हमने ओटीपी डाल दिया है। अब नीचे वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। 48 घंटे के अंदर आपका जो पैन है वो आधार से लिंक कर दिया जाएगा। और कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, और कभी कभी ये तुरंत आधे घंटे में, और कभी कभी ये 5 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो इसका कोई पता नहीं है। तो फिलहाल ये पूरी प्रोसेस थी जो मैंने आपको